किसान नेता श्रद्धेय मुकेश सिंह की परिवार दिवस पर आज राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से एक बड़े काफिले के साथ अपने बाराबंकी पहुंचे और उनकी समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस समय वहां पर कई हजार किसानों की भीड़ जुटी, जिन्होंने श्रद्धेय मुकेश सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने अपने विचार रखे। किसान नेता श्रद्धेय मुकेश सिंह, किसानों के लिए उन्होंने अपने समय में बहुत से काम किए। गरीब निर्धन कन्याओं के लिए उन्होंने सामूहिक विवाह का आयोजन लगातार होता आया है और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी किसानों द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है, जो उन्हीं के समय से शुरुआत हुआ था, उनके द्वारा किया गया था। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मुकेश सिंह के समय से किए जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज किसानों के बीच में उनकी वो छवि बनी कि उनके नाम पर आज फिर हजारों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए हैं और प्रतिवर्ष इसी तरह वहां किसानों की एक बड़ी भीड़ जुटती है। देखिए सीधी लाइव तस्वीरें पवन कुमार गुप्त के साथ। अपने विचार रखें और ये आगे भी कहीं जाते हैं तो बाराबंकी की चर्चा जरूर करते हैं। आंदोलन भी होते थे और सामाजिक कार्य भी यहाँ पे होते थे और आज भी वो परंपरा यहाँ पे चली हुई है। हमने दूसरी जगह भी कोशिश थोड़ा चला, अभी देहदान का तो चला ही नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जाए और पूरे प्रदेश में, देश भर में इन योजनाओं को चलाए। आप एक बार शुरू करवा दोगे तो चलता रहेगा ये, क्योंकि आजकल शादी में खर्चे बहुत होने लगे। अगर सामूहिक शादी हो जाएगी तो खर्चे बच जाएंगे। और जो एक तो ये कहना बंद करना पड़ेगा कि गरीब कन्याओं की शादी, ये गरीब शब्द हटाना पड़ेगा, नहीं तो उससे एक हीन भावना आती है कि भाई ये तो गरीब है। इसमें गरीब की जगह सम्मानित परिवारों की कन्याओं की शादी, सम्मानित परिवार, सामाजिक परिवारों की कन्याओं की शादी, तो गरीब हटाकर आप ये जोड़ दोगे तो बहुत लोग इससे और जुड़ जाएंगे और ये आगे तक बढ़ेगा। ये योजना तो सरकार भी लेकर आई, लेकिन सरकार का खर्चा बहुत होता था, अधिकारी खर्चा ज्यादा करते थे, लड़कियों को कम देते थे, वो सब खर्चों में, टेंट में, उसमें खाने में काट देते थे सब। ये अच्छी शुरुआत है और आपके यहाँ पे बाराबंकी में जगह भी अच्छी है, यहाँ के अधिकारी भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यहाँ के पॉलिटिकल लोग भी, और किसी भी पार्टी का है वो सब उसमें शामिल होते थे। यहाँ के व्यापारी, उद्योगपति, ये सबके सहयोग से चला, इसको आप चलाते रहे। अपना आने वाले टाइम पे किसान के इशू रहेंगे। इलेक्शन तो 4 तारीख तक ये चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाएगी। इलेक्शन में तो ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं, किसी के वोट आट अपना जहां देनी अपना दे लेना, सबको पता क्या करना है। क्योंकि जिसने पूरा कोर्स कर लिया हो MBBS का और फिर उसको परीक्षा बतानी पड़े, उसको नकल करवानी पड़े, तो इसका मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो नकलची थे, और जो उनसे मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, इसका मतलब उसकी जो फैकल्टी है, पढ़ाने वाले टीचर, वे नकल थोड़ा करवाएंगे। अभी एक वीडियो डाल ली, वो आ जाएगी घूम फिर कर सबके पास में।
उसको एक बार देख लेना। अन्नदाता उसका नाम है। अभी और डलवा देंगे, राजवीर सिंह पर डाल लिया, आलोक के उस पर डलेगी, इन पे ये उसको करते। एक को देख लेना, अगर गांव में फिर आप किसी को आप घुसने दो। 45 साल पहले, 50 साल पहले अमेरिका क्या था, वो किसान थे वहां पे। आज पूरा बर्बाद हो गया, वहां कुछ नहीं है। वहां पे डेयरी फार्मिंग, किसान सब खत्म हो गया कुछ वहां पे। ये दिल्ली का आंदोलन चला तो उन किसानों ने यहाँ पे समर्थन किया था और उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से पीछे नहीं हटना। भारत का किसान अभी इतना सक्षम है कि वो लड़ाई लड़ सकता है कंपनियों से। हम इतने सक्षम नहीं रहे कि हम उनसे लड़ाई भी लड़ लें। अभी टाइम है आपके पास में कि आप लड़ाइयां लड़ सकते हो। आपकी जमीन बहुत स्पीड से जाके 2047 का टारगेट, राजा का हुक्मनामा आ गया 47, जब देश आजादी का जश्न मना होगा उस टाइम तक 70% किसान की जमीन व्यापारियों के पास में चली जाएगी। बचाना आपका काम है। जमीन महंगी होकर आप उससे अगर खर्चे करोगे, आपको खर्चे पूर्ति करना है जमीन में पैदा होने वाली फसल से। फसलों के रेट कम हैं और जमीन के रेट महंगे हैं, तो इसका मतलब जमीन बिकेगी। ये ध्यान रख लेना। आंदोलन तो होंगे देश में। बहुत लोग कहते हैं कि टिकैत साहब ने क्या करा, इस वाले दिल्ली के आंदोलन से क्या हो गया। भाई हमारे पे सिग्नेचर पावर नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन से टिकैत साहब ने पिछले जो आंदोलन चला, जो उनका था, उन्होंने करीब 25-30 साल जो उन्होंने मूवमेंट किया, उन्होंने किसानों को आवाज दी। आज उसका रिजल्ट है कि किसान अपनी आवाज बोल रहा है, वो अपनी आवाज उठाता है। आप जाओ, आज आपके किसान संगठन के नाम से देश में हजारों किसान संगठन बन गए। तो इसका मतलब यह है कि किसान संगठन ही एक देश में आंदोलन कर रहा है और कोई आंदोलन नहीं कर रहा। सरकारें बहुत बेढब हैं। ये मुख्यमंत्री को भी अपने बिजनेस के लिए बदल देते हैं। छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री बना है आदिवासी, और करीब 50 लाख पेड़ काटेंगे, 50 लाख पेड़ कटेंगे। कोई जिक्र कहीं नहीं है। यहाँ पे किताबों में पढ़ा जाए, यहाँ पे अधिकारी लग रहे, सब सरकार लग रही कि पेड़ लगाओ। मतलब पूरे जनता को बेकार पेड़ लगाओ। जो हमारे 100-200 साल के जंगल और वन थे उनको काट रहे, वो नहीं बताएंगे। इनको कोई लगाव नहीं है, इस न धरती से है, न इस पर्यावरण से है, न आपसे है। ये चाहते हैं बिहार की तरह, जैसे बिहार में लेबर तैयार होती है, पूरे देश में लेबर तैयार हो। तो लेबर बनाना है, लेबर कंट्री ये देश बनेगा। बाहर की कंपनी आएगी, उनको मार्केट मिलेगी, जनसंख्या बहुत है, जो कुछ यहाँ पे दे दोगे उसको खा जाएंगे। कपड़े का व्यापार करोगे, कपड़े को पहन देंगे, क्योंकि 160 करोड़ की जनसंख्या हो रही है, सब निपटा देगा केस। इन्हें काम नहीं देने के, काम देंगे जब आप कमजोर हो जाओगे तो 8, 10, 9 हजार की नौकरी मिलेगी। आप कारखाने तक जाओ और अपने घर पे आ जाओ, रोटी अपने जेब में लपेट कर ले जाओ। तो भाई आंदोलन करने पड़ेंगे, आंदोलन कैडे होंगे। अभी तो वोट चल रही धर्म नाम पे, जातिवाद पे, भाषावाद पे, क्षेत्रवाद पे, उस पर चल रही। वोट 8 दिन का कोई दे नहीं रहा। जनता की नजरों में तो हार रहे भाई, अधिकारी की नजरों में जीत रहे। ये पता नहीं क्या मामला है, लेकिन अपना रहना बगल, अपना आंदोलन पे ध्यान रखना। यहाँ तो सारे कैंडिडेट आ रहे थे, अपना इल्ले बिल्ले से बताओ जागरो सब आ जाते, किसी की ना बुराई करना ना हो करना, अपना काम कर लियो। और मुकेश जी का जो रास्ते थे उस पर चलो। यहाँ इनकी समाधि और जो मूर्ति लगी है ठीक बन रही, लेकिन यहाँ कमरे बनवा लो। कमरे पीछे जगह छोड़ के इसमें पुस्तकालय बनाओ। यहाँ पे यहाँ के गांव के लोग ये संगठन देख को जाएगा। यहाँ पे तो एक कमरे बना दो, यहाँ पे आगे बरामदा बना दो, एक खोल दो, तो गांव की कमेटी देख को जाएगी उसको। पुस्तकालय चलता रहेगा, बच्चे आएंगे, ये अपना फूल लगाते रहेंगे। एक नलका यहाँ पर लगवाए तो
अपना चलता रहेगा काम। एक्सरसाइज करने वाले बच्चे होंगे, एक थोड़ा सा जिम सा खोल दो, ये सुबह के टाइम पढ़ेंगे, फिर अपना एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ये भी करवा दो, क्योंकि खाली जगह पड़ी तो वो भी ठीक नहीं लगता। और अपना बढ़ाओ भाई, विचारधारा को बढ़ाओ, और ये पूरे प्रदेश में और देश में जानी चाहिए। सभी पदाधिकारी जो यहाँ पे आए, हमारी माताएं, सबका धन्यवाद है। अभी हम भी जाएंगे एक जगह और जाना, और फिर दिल्ली चले जाएंगे हम। तो आप सब लोग एक बार बैठे रहेंगे, प्रेस वालों से बात कर लें, और फिर अपना कुछ इधर